हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक होगा केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइंस। तो इसके अंदर आप देखिए कि ये 5 केमिकल रिएक्शंस है जो हम अमाइंस की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहली रिएक्शन है अल्काइलेशन, दूसरी है हॉफमैन्स एलिमिनेशन, थर्ड इज़ द असाइलेशन, फोर्थ वन इज़ कार्बिलामाइन रिएक्शन एंड फिफ्थ वन इज़ द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन अल्काइलेशन, हॉफमैन्स एलिमिनेशन और ये बाकी की सारी रिएक्शन। तो सबसे पहले आप देखिए कि अल्काइलेशन, तो अमाइंस के अल्काइलेशन की रिएक्शन को हम जनरली हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन रिएक्शन कहेंगे। इस रिएक्शन का नाम है हॉफमैन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। आपको क्या करना है, इसमें आप कोई सा भी अमाइन लीजिए। फॉर एग्जांपल जनरल रिएक्शन हम ले रहे हैं प्राइमरी अमाइन, इसको हम अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं RH। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक प्रोडक्ट मिलेगा R2NH प्लस HX। दिस इज़ द प्राइमरी अमाइन, दिस इज़ प्राइमरी अमाइन, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी अमाइन। फिर सेकेंडरी अमाइन की रिएक्शन जो है कंटिन्यू होगी, फिर से एक अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट होगा, तो ये मॉलिक्यूल बनेगा R3N प्लस HX। दिस इज़ द टर्शरी अमाइन। और फाइनली ये टर्शरी अमाइन फिर एक अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट होगा एंड इट विल फॉर्म R4N प्लस X minus. This is called as quaternary ammonium salt. This is called quaternary ammonium salt. तो आप यहाँ पर जो है किसी भी प्राइमरी अमाइन को जब अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करते हो तो यहाँ पर जो है वन बाय वन अल्काइलेशन होता जाएगा और यू विल गेट द मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी अमाइन, टर्शरी अमाइन एंड क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तो यहाँ पर जो है एक्चुअली देखा जाए तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट जो है प्रोड्यूस होता है। तो ये सीरीज़ ऑफ रिएक्शन है, तो इसमें हम जो है अल्किल हैलाइड जो है यूज़ करेंगे अल्काइलेटिंग एजेंट के तौर पर। तो इसमें R जो होगा, दिस इज़ द अल्किल ग्रुप, दिस अल्किल ग्रुप इज़ इंट्रोड्यूस्ड इनटू द अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन में आप देखिए कि एक हाइड्रोजन रिप्लेस करके ये अल्किल ग्रुप अटैच हुआ, तो ये बन गया सेकेंडरी अमाइन। तो पहले प्राइमरी अमाइन सेकेंडरी अमाइन के अंदर कन्वर्ट होगा, फिर अगला मॉलिक्यूल अल्किल हैलाइड का जब यूज़ होगा तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और रिप्लेस होगा और ये मॉलिक्यूल बनाएगा टर्शरी अमाइन। फिर टर्शरी अमाइन को फिर से आप अल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट करो तो ये क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनाएगा। तो ध्यान रखिए कि क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज़ द डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये अमोनियम क्लोराइड की जो है डेरिवेटिव, जिसमें ये चारों हाइड्रोजन एटम्स अल्किल ग्रुप के साथ में जो है रिप्लेस होंगे और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा R4NCl, जिसको आप यहाँ पर चार्जेस से सेपरेशन के साथ भी शो कर सकते हो लाइक दिस। तो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट इज़ नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ अमोनियम क्लोराइड इन विच all the 4 hydrogen atoms attached to nitrogen are replaced by 4 alkyl groups। तो इस तरह से आपको यहाँ पर जो इस मॉलिक्यूल के अंदर एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलेगी। वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी कि आप देख रहे हो यहाँ पर 4 अल्किल ग्रुप जो आपको नज़र आते हैं, जिसमें से 3 अल्किल ग्रुप नॉर्मल कोवैलेंट बॉन्ड से अटैच्ड होंगे और एक अल्किल ग्रुप कोऑर्डिनेट बॉन्ड से अटैच होगा, जिसमें नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन पेयर ये इस अल्किल ग्रुप को डोनेट करेगा और इसकी वजह से इस नाइट्रोजन पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, दिस पॉजिटिव चार्ज इज़ बैलेंस्ड बाय हैलाइड आयन। तो इस तरह से ये जो है क्वाटरनरी अमोनियम हैलाइड सॉल्ट बनता है। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर आप देखिए कि तीनों टाइप की बॉन्डिंग्स नज़र आती है। पहली टाइप की जो बॉन्डिंग है दिस इज़ कोवैलेंट बॉन्ड, तो आप देखिए 1 2 3 ये कोवैलेंट बॉन्ड है। उसके बाद जो है दूसरी टाइप की जो बॉन्डिंग है दैट इज़ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, वो यहाँ पर आपको नज़र आती है। और तीसरी टाइप की बॉन्डिंग ये अपोजिट चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जिसको हम आयोनिक बॉन्ड कहेंगे। तो इस तरह से आप देखोगे तो जो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है इसके अंदर आपको तीनों टाइप के बॉन्ड्स मिलेंगे, जिसको हम कोवैलेंट,
कोऑर्डिनेट और आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। तो ये जो है आपको इस रिएक्शन के अंदर मिलेगा। सो इन दिस रिएक्शन देयर इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्किल ग्रुप, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज अल्काइलेशन। और इस रिएक्शन का नाम दिया है हॉफमन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। 1 बाय 1 इसके अंदर जो अल्किल ग्रुप ऐड होते जा रहा है, इसलिए हम इसको जो है एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन कहेंगे। अगर आप इस अल्किल हैलाइड की जगह पर मिथिल आयोडाइड यूज़ करते हो CH3I, तो आपको इस रिएक्शन को नाम देना है हॉफमन्स एग्जॉस्टिव मिथिलेशन, क्योंकि इसमें अल्किल ग्रुप की जगह पर हम जो है मिथिल ग्रुप अटैच कर रहे हैं, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज हॉफमन्स एग्जॉस्टिव मिथिलेशन। अब इसके अंदर एक बात जो है और इम्पॉर्टेंट देखना है कि अगर प्राइमरी अमाइंस को आप रिएक्ट कर रहे हो तो ये एक अल्किल हैलाइड को जो है कंज्यूम करके सेकेंडरी अमाइन में कन्वर्ट हो रहा है, फिर सेकेंडरी अमाइन एक अल्किल हैलाइड कंज्यूम करके टर्शरी अमाइन बना रहा है, और टर्शरी अमाइन एक अल्किल हैलाइड कंज्यूम करके क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बना रहा है। अब ओवरऑल हम देखें तो अगर प्राइमरी अमाइन को हम देखते हैं कि ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट हो रहा है, तो आप देखिए 1 2 3 3 अल्किल ग्रुप इसके अंदर यूज़ होने वाला है। अगर आप रिएक्शन यहाँ से लेते हो, सेकेंडरी अमाइन इज़ कन्वर्टेड इनटू क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट, तो आप देखोगे 1 2 2 अल्किल हैलाइड कंज्यूम करके ये क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट बना रहा है। और इस रिएक्शन को आप सिर्फ ये वाली कंसिडर करते हो लास्ट, जिसमें टर्शरी अमाइन क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो इसमें सिर्फ एक अल्किल हैलाइड जो है यूज़ हो रहा है। तो इस तरह से आप यहाँ पर जो है इस रिएक्शन के अंदर एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन जो है करोगे, तो हर अमाइन के अंदर आप चाहे स्टार्ट लो प्राइमरी से, या फिर आप स्टार्ट यहाँ से लो, या फिर आप स्टार्ट टर्शरी अमाइन से लो, तीनों के अंदर जो है आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। तो इसके अंदर ध्यान रखिए कि प्राइमरी अमाइन 3 मॉलिक्यूल्स अल्किल हैलाइड के कंज्यूम करेगा, सेकेंडरी अमाइन 2 मॉलिक्यूल अल्किल हैलाइड के कंज्यूम करेगा, और टर्शरी अमाइन सिर्फ 1 मॉलिक्यूल अल्किल हैलाइड का कंज्यूम करेगा, और इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट होंगे। सो दिस इज़ द अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज हॉफमन्स एग्जॉस्टिव अल्काइलेशन। और अगर मिथिल ग्रुप यहाँ पर अल्काइलेटिंग ग्रुप के तौर पर यूज़ कर रहे हो, तो आप इसको नाम दोगे हॉफमन्स एग्जॉस्टिव मिथिलेशन। शॉर्ट नोट के तौर पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट नोट ऑन हॉफमन्स एग्जॉस्टिव मिथिलेशन या एक्सप्लेन हॉफमन्स एग्जॉस्टिव मिथिलेशन विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो ये जो है पहली रिएक्शन आपकी हो गई, दैट इज़ कॉल्ड एज अल्काइलेशन ऑफ अमाइंस। अब देखिए सेकंड रिएक्शन हम लेंगे हॉफमन्स एलिमिनेशन। इसके अंदर आपको क्या करना है कि आपके पास जो है एक मॉलिक्यूल जो है क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट है, तो वो क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट आपको देखिए क्या लेना है। लुक हियर, मेरे पास है CH3 CH2 CH2N प्लस CH2 CH3 3 टाइम्स I माइनस। ये आपके पास में एक क्वाटर्नरी अमोनियम आयोडाइड सॉल्ट है। इसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा, देखिए 3 इथिल ग्रुप जो है नाइट्रोजन के ऊपर है, तो मैं इसको लिखूँगा N ट्राई इथिल, और उसके बाद आप देखिए 3 कार्बन वाला ये अमाइन है, तो मैं इसको लिखूँगा प्रोपिल अमोनियम आयोडाइड। ये मॉलिक्यूल हो जाएगा NNN। तीनों अल्किल ग्रुप जो इथिल ग्रुप है वो नाइट्रोजन के साथ अटैच्ड है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं NNN ट्राई इथिल प्रोपिल। ओके, उसके बाद आप देखिए कि N प्लस है, इसलिए हमने इसको लिखा अमोनियम, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर आयोडाइड प्रेजेंट है, सो इट इज़ आयोडाइड। आप इसको क्या कीजिए, मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड के साथ जो रिएक्ट कीजिए, जिसको हम जनरली AgOH लिखते हैं। मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड एक्चुअली Ag2O होता है। जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट करोगे तो ये कन्वर्ट होगा सिल्वर हाइड्रोक्साइड के अंदर। तो मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड को जनरली हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड लिखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये आयोडीन जो है सिल्वर हाइड्रोक्साइड के OH के साथ में जो है रिप्लेस होगा, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, लुक हियर, ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2N, उसके बाद CH2 CH3 3 टाइम्स प्लस OH माइनस प्लस AgI। तो ये जो मॉलिक्यूल होगा, अब यहाँ पर देखिए आयोडाइड था पहले, आयोडीन की वजह से
अब ये हो जाएगा हाइड्रोक्साइड, तो नेम क्या बनेगा, NNN ट्राई इथिल प्रोपिल अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए OH माइनस है, यह हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए कि इसको जब आप स्ट्रॉन्ग हीट करोगे किसी अल्कली के साथ में तो क्या होगा, लुक हियर व्हाट हैपन्स। जब आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो मैं देखिए ये मॉलिक्यूल यहाँ पर थोड़ा सा ओपन करके लिखता हूँ और देखिए क्या बनेगा प्रोडक्ट। मैं इस इथिल ग्रुप को जो है नाइट्रोजन के ऊपर जो स्प्रेड करता हूँ तो देखिए क्या बनेगा, ये CH3 CH2 CH2 N, तीनों अल्किल ग्रुप जो इथिल ग्रुप्स हैं उसको मैं सबको सेपरेट कर देता हूँ लाइक दिस। और यहाँ पर OH माइनस। तो जब आप इसको जो है स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो हीट करने के बाद क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट होगा सिंपल अल्कीन के अंदर। तो अल्कीन के अंदर जो है लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन आपको मिलेगा प्रोडक्ट। तो देखिए मैं उसको यहाँ पर आपको बताने की कोशिश करता हूँ, लुक हियर, या इस तरफ जो है मैं इसको कंसिडर करता हूँ, लुक हियर, दिस इज़ CH2 CH2 CH3 OH माइनस, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ CH2 CH3 इथिल ग्रुप। तो आप यहाँ पर देखिए कि एक हाइड्रोजन जो यहाँ पर प्रेजेंट है मिथिल ग्रुप पर, वो अपना बॉन्ड यहाँ पर जो शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये बॉन्ड जो है ब्रेक होगा नाइट्रोजन के ऊपर लाइक दिस, इस तरह से। तो देखिए क्या होगा, ये हाइड्रोजन इस OH को लेकर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा, तो यू विल गेट द प्रोडक्ट। जब आप इसको स्ट्रॉन्ग हीट करोगे तो देखिए क्या बनता है, यू विल गेट द प्रोडक्ट CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ इथीन, दिस इज़ द सिंपल अल्कीन। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। ये हो गया। अब क्या बचता है, देखिए नाइट्रोजन के ऊपर 2 अल्किल ग्रुप है और एक प्रोपिल ग्रुप है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ, देखिए ये प्रोपिल ग्रुप CH3 CH2 CH2, उसके बाद ये नाइट्रोजन, और 2 इथिल ग्रुप है दैट इज़ CH2 CH3 प्लस ये जो हाइड्रोजन निकला इस OH के साथ मिलकर बनाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और ये मॉलिक्यूल बनता है NN डाईइथिल प्रोपिलामाइन। NN डाईइथिल प्रोपिलामाइन जो प्रोडक्ट बनेगा, और एक प्रोडक्ट होगा अल्कीन दैट इज़ कॉल्ड एज इथीन। तो ध्यान रखिए सेटजेफ रूल के अंदर जो होता है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट, लेकिन उसके कॉन्ट्रास्ट में यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज़ लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। हालांकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 3 कार्बन वाला अल्किल ग्रुप भी है तो ये प्रोपिन बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो हॉफमन्स एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन इज ऑब्टेन्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हमको मिलता है इथीन। तो ये जो है रिएक्शन बनेगी। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, जो आयोडाइड सॉल्ट है उसको हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करना है। तो ये मॉलिक्यूल बना, फिर उसको क्या कीजिए आप स्ट्रॉन्ग हीटिंग कीजिए अल्कली के साथ में, तो ये मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट होगा सिंपल अल्किल के अंदर, और जो है आपको यहाँ पर टर्शरी अमाइन मिलेगा। तो दिस इज़ कॉल्ड एज हॉफमन्स एलिमिनेशन रिएक्शन। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन हम स्टडी करते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज असाइलेशन ऑफ अमाइंस। तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी अमाइंस रिएक्ट विद एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अनहाइड्राइड, दोनों में से कोई सा भी रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हो। एसिटिल क्लोराइड और एसिटिक अनहाइड्राइड, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन जो है रिएक्ट होंगे, और आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट देखिए कि असाइलेशन में जो है क्या बनता है। तो लेट अस सी, यहाँ पे हम जो है एक जनरल रिएक्शन लेंगे RNH2, और इसको हम रिएक्ट करेंगे ClCOCH3 के साथ में। तो R की जगह पर आप सिंपली CH3 ले लो, दिस इज़ मिथिल अमाइन। तो क्या होगा देखिए, एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट मिलेगा, और वो प्रोडक्ट क्या होगा कि यहाँ पर ये हो जाएगा CH3 NH2 CO- CH3 Cl।
ये एसिटिल क्लोराइड जो है इस नाइट्रोजन के साथ अटैच होगा और इस तरह से ये जो आपको मिलेगा इंटरमीडिएट अमोनियम सॉल्ट, और फ़ौरन जो है ये स्टेबलाइज होगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3NH C डबल बॉन्ड O CH3, और साथ में यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन ये बनाएंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये जो प्रोडक्ट आपको दिखता है, तो आप देखिए ये जो मॉलिक्यूल है आप इसका नाम दीजिए एसिटामाइन। दिस इज़ कॉल्ड एज एसिटामाइन। और इस एसिटामाइड के नाइट्रोजन के ऊपर एक मिथिल ग्रुप आप जो है देखिए यहाँ पर दिख रहा है, तो हम इसको लिखेंगे एन मिथिल एसिटामाइड। सो दिस इज़ द प्रोडक्ट कॉल्ड एज एन मिथिल एसिटामाइड। तो ये हो गया प्राइमरी अमाइन। अब इसी को मैं जो है सेकेंडरी अमाइन बना देता हूँ। लुक हियर, इस तरह से CH3 ट्वाइस NH, दिस इज़ डायमिथिल अमाइन। इसको जब आप एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे तो देखिए हो जाएगा CH3 और यहाँ पर ये हो जाएगा CH3। सेम रिएक्शन है, सिर्फ मैंने क्या किया, एक मिथिल ग्रुप अटैच कर दिया, तो ये रिएक्शन सेकेंडरी अमाइन की बन गई। इसको जब आप एसिटिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट करोगे तो अब यहाँ पर आप देखिए कि ये मॉलिक्यूल एसिटामाइड का है और उसके ऊपर देखिए एक मिथिल ग्रुप यहाँ और एक मिथिल ग्रुप यहाँ पर है, तो हम इसको लिखेंगे NN डायमिथिल। सो दिस बिकम्स NN डायमिथिल एसिटामाइड। तो ये प्रोडक्ट का नाम हो जाएगा NN डायमिथिल एसिटामाइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। इसी तरह से जो साइड प्रोडक्ट होगा। टर्शरी अमाइंस के अंदर आपको ये रिएक्शन नहीं मिलेगी, इसलिए कि इसके पास में टर्शरी अमाइन में कहीं पर भी कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं होता है। जबकि आप यहाँ देख रहे हो कि सेकेंडरी अमाइंस के अंदर, प्राइमरी अमाइंस के अंदर भी आपको नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन मिलता है, सेकेंडरी अमाइन के अंदर भी मिलता है, इसलिए ये रिएक्शन जो है एसिटिल क्लोराइड के साथ जो है मिलेगी। लेकिन टर्शरी अमाइंस के अंदर कोई रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम नहीं होता है, इसलिए हम यहाँ पर जो कहेंगे कि टर्शरी अमाइंस डू नॉट रिएक्ट। बिल्कुल सेम रिएक्शन आपको एरोमेटिक अमाइंस की भी मिलेगी। जिस पैटर्न पर यहाँ पे ये प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइन रिएक्ट हो रहे हैं, सेम पैटर्न पर आपको एरिल अमाइंस भी मिलेंगे जिसको हम एनिलीन्स कहेंगे। ओके, सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज असाइलेशन। यहाँ पर हमने क्या किया, अमाइंस के अंदर जो प्राइमरी और सेकेंडरी अमाइंस है हमने जो ग्रुप ऐड किया है दैट इज़ कॉल्ड एज COCH3 ग्रुप। दिस इज़ कॉल्ड एज एसेटिल ग्रुप। और इस ग्रुप को हम जो है जनरलाइज करके लिखेंगे C डबल बॉन्ड OR। अल्किल ग्रुप जो है यहाँ पर कोई सा भी ले सकते हो, तो ये ग्रुप जो होगा दिस इज़ कॉल्ड एज असाइल ग्रुप। तो इस तरह से जो है ये रिएक्शन होगी और इस रिएक्शन को हम नाम दे रहे हैं असाइलेशन रिएक्शन। चलिए आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन दैट इज़ कॉल्ड एज कार्बिल अमाइन रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज़ द पेक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट फॉर द प्राइमरी अमाइंस ओनली। सिर्फ यहाँ पर जो आपको प्राइमरी अमाइंस की जो है रिएक्शन मिलेगी, इसको हम नाम देंगे कार्बिल अमाइन। तो एलिफेटिक या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस को देखिए क्या करना है, लुक हियर, एलिफेटिक प्राइमरी अमाइंस को हम क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और इसको जब हीट करेंगे तो इट गिव्स राइज टू अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड दैट इज़ कॉल्ड एज आइसोसाइनाइड और इट इज़ जनरली कॉल्ड एज कार्बिल अमाइन। तो आइसोसाइनाइड देखिए कैसे बनेगा, यहाँ से अल्किल ग्रुप आएगा, उसके बाद जो है ये नाइट्रोजन ले लीजिए और इस क्लोरोफॉर्म का कार्बन ले लो, तो ये बन जाएगा RNC। दिस इज़ कॉल्ड एज अल्किल आइसोसाइनाइड विच इज़ हैविंग अ वेरी फाउल स्मेल। फाउल मतलब बहुत ही बैड स्मेल इसकी जो होती है, बहुत ही बैड स्मेल की वजह से आप जो है इसको जो है नाम दोगे कि दिस इज़ हैविंग द फाउल स्मेल। तो ये मॉलिक्यूल होगा अल्किल आइसोसाइनाइड और इसको जनरली हम नाम देंगे कार्बिल अमाइन। और साइड प्रोडक्ट में देखिए क्या बनेगा, ये अब हाइड्रोजन जो बचा है वो हाइड्रोजन और यहाँ का 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 3। ये 3 हाइड्रोजन 3 OH के साथ मिलकर बनाएंगे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स और ये 3 पोटेशियम 3 क्लोरीन के साथ मिलकर बनाएगा 3 पोटेशियम क्लोराइड। तो बस इस तरह से ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई और आपको जो प्रोडक्ट मिलता है RNC। यही चीज़ को आप जो है एरोमेटिक अमाइन लीजिए तो R की जगह पर AR हो जाएगा, तो ये आ जाएगा ARNC। तो ये हो जाएगा एरिल आइसोसाइनाइड। और जनरली अल्किल आइसोसाइनाइड हो या एरिल आइसोसाइनाइड हो, बोथ कंपाउंड्स आर जनरली नोन एज
कार्बिलामाइन मॉलिक्यूल्स। तो ये रिएक्शन जो है प्राइमरी अमाइंस को सेकेंडरी और टर्शरी अमाइन से जो है डिस्टिंग्विश करती है। तो आप सिंपली इस टेस्ट को, डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट बिटवीन प्राइमरी अमाइन विद सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइन जो यूज़ कर सकते हो। उसके बाद जो लास्ट रिएक्शन होगी दैट इज़ एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड के अंदर आप देखिए कि नाइट्रस एसिड इज़ टेकन इन द फॉर्म ऑफ सोडियम नाइट्राइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये दोनों रिएक्ट होकर बनाएंगे HNO2 प्लस NaCl। तो आपको ये जो मॉलिक्यूल मिलता है दिस इज़ कॉल्ड एज नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड को जब आप प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी अमाइंस के साथ रिएक्ट करोगे तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्कोहल। तो देखिए अल्कोहल का फॉर्मेशन जो है किस तरह से होगा, लुक हियर। RNH2 प्लस HNO2। यहाँ पर हम जो है सिर्फ प्राइमरी अमाइन की रिएक्शन जो है स्टडी करेंगे। तो प्राइमरी अमाइन जो है नाइट्रस एसिड के साथ जब रिएक्ट होगा तो ये बनाएगा अल्कोहल। तो ये नाइट्रस एसिड कहाँ से बना, हम लिखेंगे NaCl प्लस NaNO2 प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप देखिए ये हो गया RNH2 प्लस HNO2, कहाँ से बना, NaNO2 प्लस HCl। तो ये जो है नाइट्रस एसिड जो है सोडियम नाइट्राइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिक्सचर से बनेगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख रहे हैं HNO2। अभी इस NO2 को मैं लिखता हूँ OH N डबल बॉन्ड O, इस तरह से। तो बिल्कुल सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखिए ये NH2 ग्रुप इस OH के साथ में रिप्लेस होगा, आपको प्रोडक्ट मिलेगा ROH, दिस इज़ एन अल्कोहल। तो अमाइंस आर कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड। उसके बाद देखिए और क्या क्या बनेगा, ये वाला नाइट्रोजन इस नाइट्रोजन के साथ मिलकर बनाएगा N2, नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। उसके बाद देखिए 2 हाइड्रोजन और यहाँ का ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करेंगे। तो इस तरह से ये प्राइमरी अमाइन जो है डायरेक्टली अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट होता है। सो दिस इज़ द एक्शन ऑफ नाइट्रस एसिड ऑन एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन। अब आप देखिए एरोमेटिक अमाइंस की बात हम जब करते हैं तो वहाँ पर आपको जो है प्रोडक्ट क्या मिलेगा, लेट अस सी। तो मैं यहाँ पर जो है एरोमेटिक अमाइन जो लेता हूँ एनिलीन। जब एनिलीन को आप नाइट्रस एसिड HNO2 के साथ रिएक्ट करोगे तो ये नाइट्रस एसिड किसके प्रेजेंस में लिया है, दैट इज़ सोडियम नाइट्राइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप देखिए यहाँ से जो है दोनों हाइड्रोजन जो निकाल दीजिए, ठीक। तो इसके ऊपर बचेगा सिर्फ नाइट्रोजन। अब क्या कीजिए, इस नाइट्रोजन को इसके साथ में ट्रिपली बॉन्डेड अटैच कर दीजिए। तो इस नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन क्लोराइड का जो क्लोरीन है वो आप यहाँ पर जो अटैच कर दीजिए। तो ये बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एंड इट इज़ अ सॉल्ट। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट बनेगा। उसके बाद आप देखिए कि ये 2 हाइड्रोजन, ये तीसरा हाइड्रोजन, ये चौथा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन और ये 2 ऑक्सीजन है, ये सब मिलकर बनाएंगे 2 वाटर मॉलिक्यूल। तो इस तरह से ये जो आपको जो मॉलिक्यूल मिलता है दिस इज़ कॉल्ड एज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसको जनरलाइज करके आप जो है ArN2Cl जो है इस तरह से जनरलाइज करके जो है लिख सकते हो। Cl की जगह जो है आप जनरली X लिख सकते हो। तो ArN2X माइनस जो है ये होगा, दिस इज़ एरिल डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट। तो इसके जो है बहुत सारे जो है सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं। वो सिंथेटिक एप्लीकेशंस है क्या है वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में स्टडी करने वाले। तो आप यहाँ पर देखिए ये जो एरिल डाइजोनियम क्लोराइड सॉल्ट है ये जो है रेजोनेंस जो है स्टेबलाइज होता है। तो देखिए किस तरह से होगा, इसका जो है रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन कैसे होगा वो हम यहाँ पर देखते हैं। N ट्रिपल बॉन्ड N और इसको जो है जनरलाइज करके जो है आप X माइनस कर दीजिए। तो देखिए ये बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक हुआ और ये बॉन्ड जो है इस नाइट्रोजन के ऊपर ब्रेक हुआ।
तो आपको जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा इस तरह से, डबल बॉन्ड N X माइनस N माइनस प्लस प्लस। ओके, उसके बाद जो है आप इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो तो अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरह से बनेगा। इस तरह से फिर आप क्या कीजिए, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस तरह से। और फिर आप जो क्या कीजिए, इस बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट करो और इस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज को यहाँ शिफ्ट करो तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होगा वो इस तरह से होगा, लाइक दिस। जो पहले वाला स्ट्रक्चर था वही आ जाएगा, सिर्फ देखिए बेंजीन के अंदर जो डबल बॉन्ड की पोजीशन है वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। तो इस तरह से नाइट्रस एसिड के साथ में जब आप एरोमेटिक अमाइंस को रिएक्ट करते हो तो डाइजोनियम सॉल्ट बनाता है और ये डाइजोनियम सॉल्ट जो है रेजोनेंस से जो है स्टेबलाइज होता है। तो इस तरह से देखिए 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपको मिलते हैं। इसके बहुत सारे जो सिंथेटिक एप्लीकेशंस हैं वो हम इसके बाद वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप जो है कौन कौन से नए मॉलिक्यूल जो है प्रिपेयर कर सकते हो। ओके।